यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। भगवती गोमाता की चरणों में रहकर भगवान के नामामृत का पान किया जाए तो क्या जीवन धन्य हो। परवारे मूढ़ मनुष्य दुर्बुद्ध, तो ऐसा संयोग पाकर भी भगवान के नामामृत का पान और गोमाता की समर्पण और श्रद्धा पूर्वक सेवा करके उस अद्भुत और अविनाशी फल की प्राप्ति से वंचित रह रहा है। अभागा, कब चेत आएगा, कैसा मंगलमय कल्याणमय संयोग तेरे को प्राप्त हुआ है, फिर भी तू अपने समय को आलस्य में, प्रमाद में, निरर्थक चेष्टाओं में, इधर इधर की बातों में और दूसरों के दोष देखने में नष्ट कर रहा है। धिक्कार है तेरे को, भूल होगी। ईश्वर ने तुझे मनुष्य बना दिया, तेरे से तो प्रकृति के आश्रित रहने वाले दूसरे मुख प्राणी बहुत अच्छे, वे प्रकृति के नियमों अनुसार चल के प्रकृति में कोई क्षति नहीं पहुंचाते। तेरे को मनुष्य बनाया तो जगह जगह गंदगी फैलाता फिरता है, अपने सोच से, पेशाब से, अपनी झूठी और असभ्य शब्दों और भाषाओं से, अपने कुविचारों से और अपनी दुर्भावनाओं से, अपने दोष दर्शन से तो इस पृथ्वी पे और ब्रह्मांड में, संसार में दोष विष फैला रहा है, गंदगी फैला रहा है। प्राणी तो घूमते हैं तो यहाँ पर खाद होती है, स्वच्छता होती है, शुद्धि करते हैं। छोटे छोटे पक्षी भी घूमते हैं, एक दूसरे को चौंकते हैं, ठिकाने लगाते हैं। इस तरह सभी लोग सृष्टि का हित कर रहे हैं, पर मनुष्य गंदगी फैला रहा है, दूसरे सफाई कर रहे हैं। तो ऐसा गंदगी फैलाने वाला मनुष्य इस पृथ्वी पे बना मनुष्य शरीर उसको बेकार मिला, पर वास्तव में मनुष्य शरीर तो पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के अंदर और अपने अंदर सारी गंदगी को मिटा के परम पवित्र बनने के लिए मिला था। जो पवित्र लोग होते हैं उनका चित्त शांत रहता है। जो जीवन में पवित्रता प्राप्त करता है उसके अंदर रस की अभिव्यक्ति होती है, वो संतुष्ट रहता है, शांत रहता है, जैसे गौ माता रहती है। देखिए गौ माता कैसे रहती है। गौ माता त्रिलोकी का महान एक योगेश्वर प्राणी है। वो नित्य समाधि में स्थित रहती है, ब्रह्मस्थ रहती है, योगस्थ रहती है। उनकी पलकें बहुत कम पड़ती है, बहुत कम पड़ती है। सब कुछ व्यवहार करते हुए भी, इतनी सभानता रखते हुए, सतर्कता रखते हुए भी वो निरंतर नित्य योग में, समाधि में, सहज समाधि में स्थित रहती है। तभी तो गोमाता के माध्यम से सतोगुण का सर्जन होकर संसार को वो सतोगुण प्रकाश प्राप्त होता है। उस समाधि से, उस अवस्था से ही गोमाता में सतों का सर्जन अथवा सतों का निर्माण होता है। ये बड़ी गहरी बात है, समझने में मानव जाति को भी देर लगेगी। वो गाय को समझाए नहीं, गाय को वो निरा दूध देने वाला पशु समझता है और उसके साथ व्यवहार करता है दीवारों के जैसा, जड़ के जैसा। गाय को पशु मानने वाला वो मनुष्य खुद पशु है। गाय कभी पशु नहीं हो सकता। वह योगेश्वरों का भी महायोगेश्वर दिव्य प्राणी है। वह भगवती पराम्बा शक्ति का एक दिव्य चिन्मय स्वरूप है इस पृथ्वी पर। उसको पशु मानना, हो देखा, अरे मनुष्य तो पापों के बोझ से दब रहा है, ऐसी पवित्र गोमाता को पशु मान रहा है। तेरी बुद्धि की पशुता को धिक्कार है और इसी कारण तू दारिद्र्य होकर भटक रहा है, बार बार जन्म मरण के चक्कर में।
और इस जीवन में भी अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं और कष्टों को भोग रहा है। ये उसी का दुष्परिणाम है जो तूने गोमाता का आश्चर्य पाकर भी उसके स्वरूप को नहीं समझा, उसका आदर नहीं कर सका और उसकी मिलने वाली कृपा को प्राप्त नहीं कर सका, अभागा रह गया। गोमाता अद्भुत कृपा की मूर्ति है। वह ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति और भगवत प्राप्ति देने में पूर्ण समर्थ है, क्योंकि वो स्वयं समाधि स्थित है, नित्य सहज समाधि। अरे संतों, सहज समाधि भली जिस दिन लगी गुरु प्रताप से फिर कभी नहीं टली, ऐसी निरंतर समाधि गौ माता को लगी रहती है। समाधि उसी को कहते हैं जो पूर्ण सावधानी, पवित्रता, एकाग्रता और शुद्धता रहे, उसी को समाधि कहते हैं। समाधि किसी बेहोशी का नाम नहीं है, समाधि किसी जड़ वृक्ष का, दीवार का नाम नहीं है। समाधि संपूर्ण होश का नाम है, एकाग्रता का नाम है, अचलता का नाम है। ऐसी समाधि में गोमाता स्थित है और इसी कारण गोमाता में, उस समाधि की अवस्था में ही सतोगुण का सर्जन होता है, सतोगुण का निर्माण होता है। और फिर वह सतोगुण गोबर, गोमूत्र, दूध और उनके रोम रोम से चलने वाले परमाणु तथा उनकी निश्वास से त्रिलोकी को प्राप्त होता है, जिसमें देव, ऋषि, मनुष्य और अन्य प्राणी सभी को पोषण प्राप्त होता है। ऐसा अद्भुत चिन्मय देवाधिदेव गोमाता को पशु मानना भैया बहुत बड़ी भूल है, बड़ा धोखा है। इस कारण गोमाता की सेवा उस भाव से होगी तो ऐसा लाभ होगा, और ऐसे भाव से, पशु भाव से होगी तो ऐसा लाभ होगा। भाई, पहाड़ में से पत्थर तोड़ के लाया जाता है, एक पत्थर को सुंदर शिल्पीकार एक प्रतिमा के रूप में परिवर्तित करता है और वो देव मंदिर में स्थापित होके उनके सामने हम लोग श्रद्धा पूर्वक अपना समर्पण सुमन उनके चरणों में रखते हैं और हमारी मनोइच्छाओं की पूर्ति होती है। और एक पत्र जहाँ सोच जाते हैं, लघु शंका जाते हैं, वहां लगा हुआ है, वहां जाके तुम कोई प्रणाम, नमस्कार, दंडवत पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तुम्हारा ऐसा भाव बन नहीं सकता। और एक वो जो देव स्थान में रखा है, वहां तुम्हारा भगवत भाव होने के कारण तुम उनके सामने समर्पण के सुमन अर्पित कर सकते हो, श्रद्धा के सुमन अपनी आत्मा को और अपने उद्गारों को उनके चरणों में अर्पित कर सकते हो। इसी तरह गाय को पशु मानने वाला गाय के लाभ से वंचित रहेगा, और गो को देव मानने वाला, भगवान का स्वरूप मानने वाला गाय से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होगा। सज्जनों, गो माता साक्षात नारायण स्वरूपा है। संतों का, ऋषियों का मत है कि भगवान नारायण में और गाय में कोई विशेष अंतर नहीं दिखता। उनके दिव्य गुणों को देखा जाए तो जो ऐश्वर्य और माधुर्य भगवान में है, वह ऐश्वर्य और माधुर्य पूज्य गो माता में भी विद्यमान है। इसलिए गो और गोविंद दो न हो के एक है, अभिन्न है। ऐसी गो माता की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब तक उसकी सेवा की जरूरत हो तब तक सेवा करो, और जब सेवा पूरी हो जाए तो इधर उधर की बातें मत करो, भगवान के नाम का जप करो, उस गोविंद को, उस परमात्मा को पुकारो जो सच्चित आनंद है, जिनके आने से सब प्रकार के दारिद्र्य, दुख, अनंत कष्ट, रोग, शोक, संकट, भय सब के सब मिट के मानव कृतार्थ और भैया प्राप्त्यार्थ होता है। ऐसा वह सच्चिदानंद घन प्रभु गो सेवा और उनकी नाम के पुकार से तुम्हारे पास दौड़ा आएगा। अगर उठा सको इस मौके के लाभ को तो उठा लो, नहीं तो भैया समय जाने के बाद पश्चाताप होगा और जीवन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। क्योंकि भावनाओं जब तक पवित्र नहीं होती है
तब तक किसी भी स्थान पे रहने से कोई लाभ नहीं होता। जैसे कई लोग गंगा के किनारे ही रहते हैं, वहीं जन्मते वहीं मरते हैं, पर उनकी भावनाओं शुद्ध न होने के कारण गंगा का लाभ नहीं उठा पाते। और 1000 कोस दूर रहने वाला यात्री गंगा मैया के प्रति श्रद्धा रखने वाला भक्त गंगा मैया से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। इसी तरह भैया गायों के बीच में रहो, संतों के बीच में रहो, या किसी लोक में पताल में पृथ्वी पर या अंतरिक्ष में रहो, जब तक भावनाओं शुद्ध नहीं होगी, लक्ष्य पवित्र नहीं होगा, तो भैया कोई लाभ होने वाला नहीं है। बारंबार वही कुत्ता, बिल्ली, चींटी, पतंग, इनकी तरह गीदड़, सुअर और बंदरों की तरह जन्मो मरो, उत्पन्न हो और नष्ट हो, सुख दुख को भोगो। अभी कितने मच्छर चिचड़ यहाँ खड़े थे, ये एक दिन में उत्पन्न हो जाते हैं, दूसरे दिन नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही 84 लाख योनि में ये आत्मा भटकती रहेगी और जहाँ जो भी योनि मिलेगी वहाँ वो ही मानेगी। मच्छर की योनि मिलेगी तो अपने को मच्छर मानेगी, और गद्दे की योनि मिलेगी तो अपने को गद्दे मानेगा, और कीड़ा की योनि मिलेगा तो भैया अपने को कीड़ा मानेगा और गंदगी में रहेगा। गंदगी को कीड़ो बेचारो मानत गंदगी में आनंदगी, ये माया का मजदूर प्यारे क्या जाने बंदगी। ये कीड़ा जिस तरह गंदगी का कीड़ा गंदगी से अलग करने पर भी वापस गंदगी में घुसता है, ऐसे जो मनुष्य माया से मोहित हो रहा है, अंधा हो रहा है, कौन सी माया? माया क्या? बेसमझी, मूर्खता, इसी को माया कहते हैं। इस मूर्खता से जो समय की बर्बादी और इधर उधर चित्त का जो भटकाव है, दुर्वासनाएं, दुर्भावनाएं हैं, ये सब माया है। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें। एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।